हेलो बच्चों। यहां लिखा है पॉइंट सोर्स एस नेचुरल फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज एंड रिसीवर आर मूविंग along the same line with speed 10 meter per second towards a reflecting surface which is approaches with the speed u as shown in the figure. If speed of sound is 330 meter per second, the frequency ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव रिसीव्ड बाई आर क्लियर है। तो अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग टारगेट है, यहाँ पे अगर हम किसी डिटेक्टर को लगा दें या किसी ऑब्जर्वर को बैठा दें तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी रिसीव करेगा। तो फिलहाल अभी ये हमारे पास हो गया ऑब्जर्वर और ये हम लोगों के पास सोर्स है। तो डायरेक्शन हम लोगों के पास अभी फिलहाल ये वाला पॉजिटिव हो गया, बिकॉज हम डायरेक्शन ऑफ साउंड या सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव लेते हैं। तो ये जो टारगेट जितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा ये उतनी ही फ्रीक्वेंसी यहां से रिफ्लेक्ट करेगा वापस। क्लियर है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो टारगेट है वो कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहां से लिखते हैं एफ एपरेंट इज इक्वल्स टू एफ एक्चुअल। ये आपके पास मिलेगा v माइनस वीओ अपॉन v माइनस वी एस। ये हमने बेसिक फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी गिवन थी 256। क्लियर है। और ऑब्जर्वर अगर हम देखें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन हमने लिया इसके अपोजिट जा रहा, मतलब इसकी वेलोसिटी हमको माइनस लिखनी पड़ेगी। तो ये हम लोगों के पास हो गया v प्लस वीओ, जबकि सोर्स उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम लोग यहां से लिखेंगे v माइनस वी एस। ये आपके पास वैसा का वैसा ही रहने वाला है। क्लियर है बताइए। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी ये रिफ्लेक्टिंग टारगेट रिसीव करेगा। मैं इसकी वैल्यूज भी पुट कर देता हूं। इट इज 256 और वेलोसिटी ऑफ द साउंड दिया था 330 और इसका वेलोसिटी दिया है दोनों का ही 10 है। तो ये हमारे पास हो गया 330 प्लस 10 हो जाएगा 340 और नीचे मिलेगा 330 माइनस 10 तो ये आएगा 320। तो ये जो एफ एपरेंट है दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय दिस टारगेट या रिफ्लेक्टिंग वॉल एंड नाउ दिस टारगेट विल रिफ्लेक्ट द सेम फ्रीक्वेंसी। अब हम लोगों के पास ये हो गया सोर्स एस डैश और ये अब हम लोगों के पास हो गया ऑब्जर्वर जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब ये जो सोर्स टू ऑब्जर्वर है तो जो नया डायरेक्शन हम लोगों के पास प्लस मिलेगा वो ये वाला मिल गया। तो देखो, सोर्स तो अभी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन ऑब्जर्वर इसके अपोजिट जा रहा है। क्लियर है। तो अब की बार अगर हम लोग यहां से लिखेंगे तो यहां से हमें रिलेशन मिलेगा एफ एपरेंट डैश इज इक्वल्स टू एफ एक्चुअल। ध्यान से सुनना, अब ये जो होगा वो एफ एक्चुअल हो गया। क्लियर है। यहां से मिलेगा v माइनस ऑफ माइनस तो फिर से प्लस वी हो गया अपॉन v माइनस वी एस। सोर्स उसी डायरेक्शन में था तो ये अब हमारे पास आ गया 256 इंटू 34/32 इंटू फिर से यहां पे हम लोग अगर देखेंगे तो मिलेगा 34/32। क्लियर है। क्यों? 330 प्लस 10 और 330 माइनस 10। क्लियर। तो इसको अब अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू जो मिलेगी नियरली, ये नियरली वैल्यू हमारे पास आती है 289। दिस वन इज 289 हर्ट्ज। इसमें मैंने थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है, आप नहीं करेंगे बिकॉज एग्जाम में आपको मिलेगा नहीं। तो 289 हर्ट्ज आपको थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हम लोगों को बी ऑप्शन में दिया है 289। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।